نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Khalid Basic Grammar Course by Nurul Hidayat. Batch 2 and Verb Revision students. आप सबको खुशामदीद है लेक्चर नंबर 15 में. हमारा आज का टॉपिक है मफाइल खमसा, the 5 objects, the 5 accusatives. तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला की तौफीक और बरकत से. इसम नाउन, कोई भी इसम 3 तरह की इराबी हालतें इख्तियार करता है. कौन कौन सी? मरफू, मजरूर, मंसूब. अब एक इसम मरफू कब कब आता है? जुमला इस्मिया में मुब्तदा और खबर का होता है. ज़ैदुन सालिहुन, ज़ैदुन यहाँ इसम अलम है, हालत रफा में है. सालिहुन इसकी खबर है और हालत रफा में है. जुमला फेलिया में फाइल, जुमला फेलिया में फाइल मरफू होता है. ज़रबा ज़ैदुन, ज़रबा फेल माजी, ज़ैदुन हालत रफा में इसका फाइल है. जब नाइबुल फाइल हो, ज़ुरिबा ज़ैदुन, ज़ुरिबा फेल माजी मजहूल और ज़ैदुन इसका नाइबुल फाइल हालत रफा में है. मजरूर, कोई भी इसम मजरूर सिर्फ 2 कंडीशंस में होता है. पूरी अरबिक ग्रामर में सिर्फ 2 ही रीजन है जब इसम हालत जर में जाता है. जब वो मुज़ाफ इलैह हो, किताबु ज़ैदिन, किताबु मुज़ाफ, ज़ैदिन मुज़ाफ इलैह, और मुज़ाफ इलैह ऑलवेज मजरूर होता है. उससे पहले हरफ जर आ जाए. फी किताबी ज़ैदिन, फी हरफ जर है, किताबी मुज़ाफ हालत जर में है और ज़ैदिन मुज़ाफ इलैह जो कि होता ही मजरूर है. तो यही 2 रीजन है सिर्फ इसम के हालत जर में जाने की या मजरूर होने की. मंसूब, अब इसम के मंसूब होने में बहुत सारी रीजंस हैं. कुछ आप पढ़ चुके हैं मंसूब अस्मा, तो देखते हैं कौन कौन से इसम मंसूब आते हैं. इन्ना का इसम, माँ और ला मुशब्बा बिल लैसा का इसम, ला नफी जिन्स का इसम, मुनादा मुजाफ, काना फिल नाकिस की खबर मंसूब आती है. मफऊल हालत नसब में होता है. मंसूब हाल, तमयीज, मुस्तस्ना. इनमें से हम इन्ना का इसम, माँ और ला की खबर, ला नफी जिन्स का इसम, मुनादा मुजाफ और मफूल जो है स्टडी कर चुके हैं. काना की खबर, हाल, तमयीज, मुस्तस्ना हम अगले लेक्चर्स में इंशाल्लाह इनको कवर करेंगे. आज हमने स्टडी करना है मफऊल. वैसे तो आप मफूल पढ़ चुके हैं और आपने मफूल के बारे में यही सीखा कि ये जुमला इस्मिया में आने वाला हालत नसब में जो हमें इससे मिलता है वो मफूल कहलाता है और मफूल पर फेल का असर होता है. तो मफूल को भी मजीद कैटेगराइज किया गया. आज हमने उसको सीखना है. मंसूबात, मंसूबात आपको अरबिक ग्रामर में एक टॉपिक मिलेगा जिसके अंदर हम ये जो हमने सारे पीछे मंसूब अस्मा पढ़े हैं इनकी डिटेल्स पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये मफूल भी इसी के अंदर आए. मंसूबात, वो इसम जो हालत नसब में हो मंसूब कहलाता है. मंसूबात मंसूब की जमा है. मफ़ाइल खमसा, मफ़ाइल किसे कहते हैं? ये मफ़ऊल की जमा है. ठीक? और खमसा 5, 5 को कहते हैं. यानी हमने आज पढ़ना है मफ़ऊल की अक़साम जो कि 5 है. 5 मफ़ऊल. तो ऐसा इसम जिस पर फेल वाक़या हो मफ़ऊल कहलाता है. मफ़ऊल मंसूब होता है. ठीक. मफ़ाइल खमसा सीखने की वजह.
जुमला फेलिया में एक से ज्यादा मंसूब अस्मा आते हैं, तो अब हमें वहां आइडेंटिफाई करना होता है कि ये मंसूब इसम क्यों आ रहा है। ठीक? अब ये पहचानना कि जुमले में आने वाला मंसूब इसम क्या है, उसका क्या इफेक्ट है, हमें उसको सीखना है। हमें मफ़ाइल खमसा इसलिए सीखते हैं कि जब ये जुमला फेलिया में आए तो हमें उसकी ट्रांसलेशन कैसे करें, क्या इफेक्ट आता है ट्रांसलेशन पर, उसको भी समझना है। तो हम मफ़ाइल खमसा देखते हैं। अल मफ़ूल बिही, अल मफ़ूल मुतलक, अल मफ़ूल लहू, अल मफ़ूल फीही, अल मफ़ूल माअहू। ये 5 मफ़ूल हैं। कुरान करीम में इनमें से पहले 4 का इस्तेमाल ज़्यादा है। ठीक? अल मफ़ूल माअहू की एक ही एग्ज़ाम्पल है जो मैंने अपने उस्ताद मोहतरम से सीखी, मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अल मफ़ूल बिही। अब तक आप जो मफ़ूल पढ़ती आई हैं, वो मफ़ूल बिही ही कहलाता है, ठीक है? उस वक़्त हम मफ़ूल का नाम नहीं लेते थे। तो अब तक आपने जो मफ़ूल पढ़ा, वो मफ़ूल बिही है। डेफिनेशन लिखिएगा, ऐसा मंसूब इस्म जिस पर फ़िल वाक़या हो, यानी फ़ाइल के काम का मफ़ऊल पर डायरेक्ट असर पड़े, अल मफ़ऊलु बिही कहलाता है। ज़रबा हामिदुन महमूदन। ज़रबा क्या है? फ़िल माज़ी है। वाद राबा रूट लेटर है। गर्दान का पहला सीगा है तो फ़ाइल आगे ज़ाहिर होगा। फ़ाइल क्या है? हामिदुन, हालत रफ़ा में मौजूद है। ज़रबा मारना। ज़रबा हामिदुन, हामिद ने मारा। अब ज़रबा फ़ेल ऐसा है जो कि मुतअद्दी है, ठीक है? अब हामिद ने मारा तो किसको मारा? फ़ेल का असर किस पर आया? वो आया महमूद पर, ठीक है? महमूदन हालत नस्ब में मफ़ऊल बिही, ठीक है? तो यहाँ से हमें पहचान करनी शुरू करनी है कि जुमला फ़ेलिया में मफ़ऊल की कौन-सी किस्म आ रही है, हमें कैसे पता चलेगा? अब यहाँ देखें, हमने कहा हामिद ने मारा महमूद को, ठीक है? तो यहाँ पर फ़ेल का डायरेक्ट असर आ रहा है महमूद पर, ठीक है? यानी जो फ़ाइल ने काम किया उसका डायरेक्ट इफ़ेक्ट आया मफ़ऊल पर। तो मफ़ऊल कौन है? महमूद है। तो इसको फिर हमने मफ़ऊल बिही का नाम दिया, क्योंकि इस पर डायरेक्ट काम हो रहा है, इस पर फ़ेल का असर आ रहा है, ठीक? ख़लक़ल्लाहुल इंसाना, ख़लक़ फ़िल माज़ी, क़ा लाम क़ाफ रूट लेटर है। फ़िल की गर्दान का पहला सीगा है, लफ्ज़ जलाला इसका फ़ाइल है। अल इंसाना हालत नस्ब में मफ़ऊल बिही है, ठीक? अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। ख़लक़ल्लाहुस समावाति, ख़लक़ फ़िल माज़ी है, अल्लाहु लफ्ज़ जलाला फ़ाइल है। अस्समावाति हालत नस्ब में मफ़ऊल बिही है। अस्समावातु हालत रफ़ा, अस्समावाती, अस्समावाती नस्ब और जर है। अल्लाह ने आसमानों को पैदा किया। याद रखने की बात, जुमला फेलिया में वो इसम जिस पर डायरेक्टली कोई काम हुआ हो, वो मफूल बिही कहलाता है, ठीक है? जैसे मैंने सेब खाया। अब जब मैंने सेब खाया तो मेरे खाने का डायरेक्ट असर किस पर आया? सेब पर। तो सेब क्या है? मफूल बिही है। अल मफूलुल मुतलक, वो मंसूब इसम जो जुमला फेलिया में फेल की ताकीद, नवयत या कैफियत बताने के लिए, तादाद बताने के लिए हालत नस्ब में इस्तेमाल होता है। अल मफूलुल मुतलक कहलाता है। यानी मफूल मुतलक जब आएगा तो वो इनमें से 3 चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा होगा। या तो वो फेल की ताकीद के लिए आएगा, या वो नवयत या कैफियत बताने के लिए आएगा, या वो तादाद बताने के लिए।
कि वो फेल कितनी बार हुआ, ठीक है। इम्पोर्टेंट नोट क्या है, देखिए मफूल मुतलक मस्दर आता है, यानी मफूल मुतलक की आइडेंटिफिकेशन बता दी गई कि जब जुमला फेलिया में मफूल मुतलक आएगा तो वो मस्दर इस्तेमाल होगा। मस्दर क्या होता है, काम का नाम, नेम ऑफ एक्शन, और मस्दर हालत नस्ब में लिखा जाता है। मफूल मुतलक ऐसा मस्दर होता है जो उसी फेल के मादे से बना हो। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है, यानी जिस जुमला फेलिया में मफूल मुतलक आएगा उस जुमले में जो फेल इस्तेमाल हुआ होगा उन्हीं रूट लेटर्स से मस्दर आएगा, ठीक? अब अगर मफूल मुतलक मस्दर आता है तो जुमला फेलिया में इसकी पहचान कैसे करें, अब हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मफूल मुतलक मस्दर आता है और उसी फेल का मस्दर होता है जो जुमले में इस्तेमाल हुआ हो, यानी जुमला फेलिया में जो फेल इस्तेमाल हो रहा है और वहां अगर मफूल मुतलक आता है तो वो उन्हीं रूट लेटर्स का होगा। वहीं से हम रूट लेटर से ही फौरन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये हालत नसब में है और ये मफूल मुतलक है। तर्जुमा, ट्रांसलेशन कैसे होगी इसकी, इसका लफ्जी तर्जुमा नहीं कर सकते। अब वहां पर हम जो मस्दर है, नेम ऑफ एक्शन, उसका लफ्जी तर्जुमा नहीं कर सकते, यानी जिसे हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कहते हैं, ठीक है। तो अब उसकी ट्रांसलेशन कैसे होगी हम एग्जाम्पल्स में समझते हैं। ज़रबा हामिदुन महमूदन ज़रबन, फेले माजी है, हामिदुन हालत रफा में इसका फाइल है, महमूदन हालत नसब में मफूल बिही है, ठीक है। अब यहाँ तक अगर हम ट्रांसलेशन करें तो हम कहेंगे हामिद ने महमूद को मारा, ठीक है। फिर आगे देखिए आ रहा है जरबन। जरबन क्या है, जरबन हालत नसब में है, ठीक। और रूट लेटर देखिए जुआद रा बा, ये वही रूट लेटर्स हैं जो कि फेल इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे जराबा, ठीक है। तो अब जरबन क्या है यहाँ पर, हालत नसब में भी है और ये मस्दर है, ठीक है। तो ये हमारा मफूल मुतलक है। जरबन के क्या मायने हैं, इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, इसके मायने होते हैं मारना, ठीक है। अभी हमने ये सिंपल ट्रांसलेशन की, जराबा हामिदुन महमूदन तक, हामिद ने महमूद को मारा। अब हम मफूल मुतलक के साथ ट्रांसलेशन करके देखते हैं। जराबा हामिदुन महमूदन जरबन, ठीक है। ये हमारी डिटेल आ गई। जरबन के मायने है मारना। अब मैं ऐसे तो नहीं कह सकती कि हामिद ने महमूद को मारना, ठीक है। अब ट्रांसलेशन अगर मैं इस तरह से देखे मारना के साथ कैसे कर सकती हूँ, ट्रांसलेशन नहीं बैठेगी। हामिद ने महमूद को मारा, मारना, ठीक है। अब यहाँ मैं लफ्जी ट्रांसलेशन नहीं कर सकती। तो यहाँ ये पहले हमें देखना है कि मफूल मुतलक आया है तो वो क्यों इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि मफूल मुतलक की जब हमने डेफिनेशन देखी थी तो वहां हमने उसको सीखा था कि वो 3 चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए आता है। या तो वो ताकीद के लिए आता है, या वो नवयत, कैफियत और शिद्दत के लिए आता है, ठीक है? शिद्दत को भी ऐड कीजिएगा। फिर या वो तादाद बताने के लिए आता है। अब हमें यहाँ पर जुमले पर गौर करना है अपने। जुमला फेलिया क्या कह रहा है कि हामिद ने महमूद को मारा। अगर मैं आपको कहती हूँ कि हामिद एक बहुत पोलाइट बच्चा है, बहुत सोबर बच्चा है, तो हम उससे मारने का ये फ़ेल एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, ठीक है? हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि हामिद किसी से लड़ाई करेगा, वो झगड़ा करेगा, मारेगा, पीटेगा किसी को। तो हमारी एक्सपेक्टेशंस ऐसी नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि हामिद एक सोबर बच्चा है, एक बहुत पोलाइट बच्चा है, हम्बल है। लेकिन अब यहाँ कहा गया हामिद ने महमूद को मारा। हाँ, ज़रबा हामिदुन महमूदन ज़रबन। अब यहाँ ज़रबन क्यों लाया गया? तो यहाँ ज़रबन
जो फेल हुआ उसकी ताकीद के लिए लाया गया कि जी हामिद ने महमूद को मारा। ठीक है, अब ताकीद के लिए ज़रबन लाया गया है यहाँ पर कि हामिद ने ऐसा ही किया है जैसा बताया जा रहा है। उस पे ताकीद लाई गई बाद में कि हामिद ने वाकई ही महमूद को मारा है। तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? हामिद ने महमूद को खूब मारा, या हामिद ने महमूद को बहुत मारा, जैसा कि मारना चाहिए था। यानी हामिद ने महमूद को मारा क्यों? क्योंकि महमूद ने कोई गलती की होगी, कोई उसको हामिद को कोई डॉच किया होगा, कुछ भी किया होगा। तो यहाँ ज़रबन ताकीद के लिए लाया गया। उस बात में ताकीद पैदा की गई कि हामिद ने वाकई ही महमूद को मारा। ठीक है, और कैसा मारा? खूब मारा, बहुत मारा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। ज़रबतहू, ज़रबतु, तापिशतु ज़मीर फ़ाइल अना की, अटैच्ड हू की ज़मीर यहाँ पर मफ़ूल बिही है। ठीक है, ज़रबतु मैंने मारा। अब क्योंकि ज़रबा फ़ेल ऐसा है कि मुतअद्दी है, किसको मारा? अटैच्ड हू की ज़मीर आ रही है गायब की, उसको। ठीक है, अब यहाँ पर आप मुझसे जो आप मुझसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि जो स्टूडेंट्स ऑन साइट पढ़ने आ रहे हैं मैंने किसकी वहां पर पिटाई की। आपके जहन में यही है कि टीचर बहुत हम्बल है, पेशेंस के साथ पढ़ा रही है। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि मैंने जिसको मारा उसने असाइनमेंट टाइम पर कंप्लीट ना की हो, उसने कोई ऐसा काम किया हो जिसकी वजह से मुझे उसको मारना पड़ा। तो यहाँ पर इसी शक और एहतमाल को दूर करने के लिए फेल मुतलक लाया जाएगा। ठीक है, कि मैं अपनी बात में एक ताकीद लेकर आऊंगी ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए कि मैंने ऐसा ही किया है। ज़रबतहू ज़रबन। ठीक है, अब ज़रबन मफूल मुतलक है, मैंने उसको खूब मारा। अब उसकी गलती ऐसी होगी ना कि मैंने उसको खूब मारा। ठीक, हमने मफूल मुतलक के बारे में क्या सीखा? जब हम जुमला फेलिया में मफूल मुतलक लाते हैं तो उसमें एक ताकीद, एक जोर पैदा होता है। अब यहाँ हमने इन दोनों एग्जाम्पल्स में देखा कि हमने अपनी बात में ताकीद पैदा करनी थी, हमें एक स्ट्रेस लाना था, एक जोर लाना था, तो हमने मफूल मुतलक का इस्तेमाल किया। वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमन। कल्लमा फेल माजी है, अल्लाह लफ्ज़ जलाला इसका फाइल है, मूसा जो है यहाँ पर मफूल भी है। अल्लाह ने सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से कलाम किया। अब अल्लाह ने उनसे कलाम किया तो कैसा कलाम? तकलीमन। नोट कीजिए इसके रूट लेटर्स काफ, लाम, मीम। ठीक है, कौन से हैं? जो फेल इस्तेमाल हो रहा है उसी के हैं। ठीक है, तकलीमन मस्दर है। ठीक है, ये मफूल मुतलक बन जाएगा। अब अल्लाह ने सैयदना मूसा से कलाम किया तो कैसा कलाम किया? तकलीमन जैसा कलाम किया जाता है। यानी यहाँ पर हम जब बात करेंगे तो यहाँ हम थोड़ा सा तफसीरी तर्जुमा करेंगे, एक जोर पैदा करेंगे कि वाकई ही अल्लाह ने अपने पैगंबर सैयदना मूसा से कलाम किया। और वो कैसा कलाम था? जैसे दो पर्सन्स आपस में कलाम करते हैं। ठीक है, तकलीमन का मतलब है कलाम करना। अल्लाह ने मूसा से कलाम किया, कलाम करना। अब यहाँ ये सेटिंग नहीं बैठ रही तो हम कहेंगे अल्लाह ने मूसा से कलाम किया जैसे कलाम किया जाता है। यानी जैसे दो पर्सन्स आपस में बातचीत करते हैं उस तरह से कलाम। अन्ना सबबनल माआ सबबन। अन्ना क्या है? अन्ना हरफ मुशब्बह बिल फेल है, नहनु की जमीर इसमें जो है इसका इस्म है। ठीक है, सबबना फेले माजी है, नहनु जमीर इसमें फाइल है, स्वाद बा बा इसका रूट लेटर है और मुताद्दी फेल है, आगे मफूल आ रहा है अलमा। ये मफूल मफूल भी ही है। ठीक है, सबबन। सबबन क्या है? देखिए ये मफूल मुतलक आ रहा है क्योंकि सबबन स्वाद बा बा वही रूट लेटर्स इसमें हैं जो कि फेल के इस्तेमाल हो रहे हैं।
बेशक हमने ही पानी बरसाया, खूब बरसाना, जैसा कि बरसाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ भी ये ताकीद के लिए लिखा है। तुम्मा शककनल अर्दा शक्कन, शककना फेल माजी, नहनु ज़मीर इसमें फाइल है, शीन काफ काफ रूट लेटर है, अल अर्दा हालत नसब में इसका मफूल बिही है, शक्कन हालत नसब में है। देखिए शक्कन के रूट लेटर्स क्या है, शीन काफ काफ। ठीक है, तशदीद आ रही है, इसका मतलब है यहाँ ये जो हमारा काफ का लेटर है जो वो 2 बार है। ठीक है, ये चीजें थोड़ा सा आप आगे जाकर इनको स्टडी करेंगी। तो ये हमारा मफूल मुतलक है। ठीक, फिर हमने ही जमीन को फाड़ा, अच्छी तरह फाड़ना, जैसे कि वो फटती है। अल मफूल मुतलक नवैयत के लिए। अब हम यहाँ से मफूल मुतलक को समझेंगे कि वो नवैयत के लिए कैसे आता है। जब मफूल मुतलक मुरक्कब यानी मुरक्कब तौसीफी और इजाफी बनकर आए तो फेल की नवैयत बयान करता है। अब हमें मफूल मुतलक की एक आइडेंटिफिकेशन ये बता दी गई कि जब वो मुरक्कब तौसीफी बनकर आए या मुरक्कब इजाफी बनकर आए तो फिर वो नवैयत बयान करता है। ठीक है, तो अब इसको समझ लेते हैं हम। जलसा जिलसतल मुअल्लिमी, जलसा क्या है, फेल माजी है। ठीक, जीम लाम सीन इसका रूट लेटर है। अब क्या इसका मतलब है, बैठना। ठीक है, और इस वक्त इसमें हुआ की जमीर इसका फाइल है, जलसा वो बैठा। अब वो बैठा तो यहाँ बताया जा रहा है जिल सतल मुअल्लिमी, जिल सता क्या है, मुजाफ, अल मुअल्लिमी मुजाफ इले। ये हमारा मुरक्कब इजाफी कंस्ट्रक्शन आ गई। ठीक है, जिल सता मस्दर है। ठीक है, और रूट लेटर देखिए जीम लाम सीन आ रहे हैं जो कि फेल के मौजूद है, तो ये हमारा फेल मुतलक है। ठीक है, और मुरक्कब इजाफी बनकर आ रहा है। अब यहाँ नवैयत बयान की जा रही है, वो बैठा, यानी अब बताया जा रहा है कि वो कैसे बैठा। ठीक है, उसका अंदाज क्या था बैठने का। ठीक है, तो वो कंडीशन बताई जा रही है कि वो बैठा मौलम के बैठने की तरह या मौलम के बैठने के जैसे, यानी उसके बैठने की कैफियत नवैयत ऐसी थी जैसे मौलम। ठीक है, अब यहाँ दिल सकल मुअल्लिमी नवैयत के लिए आगे, जाहिद हम बिही जिहादन कबीरन। जाहिद ये क्या है, ये फेल अमर है। ठीक है, ये फेल अभी आपने फेल का ये बाप नहीं पढ़ा, लेकिन जाहिद फेल अमर है। अटैच हूं की जमीर यहाँ मफूल बिही है, जाहिद में अंता जमीर फाइल है। ठीक है, बिही जार मजरूर मुतल के फेल हो जाएगा। अब जिहादन कबीरन, इसको नोट कीजिए कि जिहादन रूट लेटर्स के आ रहे हैं जो कि फेल के आ रहे हैं, जीम हा दाल। ठीक है, जाहिद में जीम हा दाल रूट लेटर है। जिहादन में भी देखिए जिहादन कबीरन, जिहादन ये मुरक्कब तौसीफी बन रहा है। ठीक है, जिहादन मौसूफ और कबीरन उसकी सिफ्त आ रही है, तो ये मफूल मुतलक है। रूट लेटर से हमने पहचाना। अब यहाँ ये मुरक्कब तौसीफी बनकर आया मफूल मुतलक, तो ये नवैयत बयान कर रहा है, यानी जहाद। तो कैसा जहाद है ये, ठीक है, बड़ा जहाद। आप जहाद करें उनसे इस कुरान की मदद के जरिए, बहुत बड़ा जहाद। ठीक है, अब यहाँ मुरक्कब तौसीफी नवैयत के लिए आया। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरन। ज़लमतु फेल माजी है, दुआ लाम मीम रूट लेटर है, तापेश तू अना की ज़मीर फाइल है, नफ्सी मुजाफ मुजाफ इलैह मफूल बिही है। ठीक है, ज़ुल्मन कसीरन, ज़ुल्मन देखिए दुआ लाम मीम
सेम रूट लेटर आ रहे हैं जो कि फेल के हैं, और मुरक्कब तौसीफी बनकर आया, मौसूफ से ये मफूल मुतलक बन जाएगा। किस लिए आया है, मुरक्कब तौसीफी है तो नवैयत बयान करेगा। ऐ मेरे अल्लाह, मैंने अपनी जान पर बहुत ज्यादा जुल्म किया। इन्ना फतहना लका फतहन मुबीनन, फतहम मुबीनन को गौर करेंगे अब यहाँ। फतहना क्या है, फेल माजी, नहनु ज़मीर इसमें फाइल है, लका मुतालिक फेल है, जार मजरूर। फतहन फाताहा रूट लेटर वही आ रहे हैं जो फेल के आ रहे हैं, फाताहा, ठीक है। फतहन हालत नसब में है, मुबीनन जो है ये इसकी सिफ्त है, तो ये मौसूफ सिफ्त मिलकर मुरक्कब तौसीफी मफूल मुतलक बन जाएंगे। नवैयत के लिए आया है यहाँ मफूल मुतलक। बेशक हमने आपको फतहा दी, एक वाज़ेह फतह। अब फतह के बारे में बताया जा रहा है कि वो कैसी फतह है, एक वाज़ेह फतह है। उमतीरत मतरस सऊई, उमतीरत फेल माजी मजहूल है और इसमें हिया की ज़मीर फाइल है, ठीक है, गर्दान का चौथा सीधा है। मतरस सऊई, मतरा मीम त्वारा वही रूट लेटर है जो फेल के आ रहे हैं, मीम त्वारा, ठीक है। मतरस सऊई ये मुजाफ मुजाफ इलैह मफूल मुतलक है, नवैयत बयान करेगा कि मीम त्वारा बरसाना। अब कैसा बरसाना, नवैयत बयान की जा रही है। बरसाई गई बुरी बदतरीन बारिश, अल मफूल मुतलक तादाद के लिए। अब हम समझते हैं कि जब मफूल मुतलक जब तादाद बताने के लिए आएगा तो जुमले में, जुमला फेलिया में किस तरह से इस्तेमाल होगा। इसको अल मफूल मुतलक अददी भी कहा जाता है, ठीक है। जब मफूल मुतलक पर ताए मरबूता लगी हो तो वो फेल के वाक़या होने की तादाद बताता है। अब हमें बताया जा रहा है, इसकी आइडेंटिफिकेशन बता दी गई, जैसे नवैयत के लिए बताई गई कि जब मफूल मुतलक मुरक्कब तौसीफी या इजाफी की शक्ल में आएगा तो फिर वहां नवैयत बयान की जाएगी। और यहाँ तादाद के लिए बताया जा रहा है कि जब उस पर ताए मरबूता लगी होगी तो फिर वो तादाद बताने के लिए आएगा। जलसा जल सतन, जलसा फेले माजी, हुआ जमीर इसमें इसका फाइल है इस वक्त, जल सतन। अब जलसा के रूट लेटर जीम लाम सीन, और जल सतन देखिए मजदर आ रहा है, जीम लाम सीन इसी फेल से, ठीक है, ये मफूल मुतलक है। अब इस पर ताए मरबूता लगी है, इसका मतलब है ये यहाँ हमें तादाद बताने के लिए बताया है, ये अल मफूल मुतलक अददी है। जलसा वो बैठा, जलसतन जब हम नकरा की ट्रांसलेशन करते हैं तो एक या कोई के साथ करते हैं, वो एक बार या एक मर्तबा बैठा, ठीक है। यहाँ तादाद बताई गई, ठीक है। मफूल मुतलक आया, मजदर आया उसी फेल का जो था रूट लेटर से, और उस पर ताय मरबूता लगी हुई, तो इसका मतलब है अब यहाँ तादाद की बात की जा रही है, ठीक है। पर नजरा नजरतन फिन नजूमी, अब नजरा फेले माजी है, नून वा रा इसका रूट लेटर है, हुआ जमीर इसमें फाइल है। नजरतन मस्दर है, इसी फेल से आ रहा है, ये मफूल मुतलक है, ताई मरबूता लगी हुई है, ठीक है। फिर उसने देखा एक नजर से था, ठीक है। अब यहाँ देखिए नजरतन एक नजर, तादाद बताई जा रही है, मफूल मुतलक जो है ताई मरबूता के साथ आया तो तादाद का जिक्र आ गया। इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन, ये एक आप इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि हमारे साथ स्कॉलर्स ने अपनी रिसर्चेस के बाद, स्टडीज के बाद शेयर की। जब अल मफूल मुतलक फ़िअलतुन के वजन पर आते हैं तो वो नवैयत के लिए होगा, जबकि अगर फ़अलतुन के वजन पर आते हैं तो वो तादाद के लिए होगा। अच्छा, अब यहाँ हमें मजीद जो है क्लियर कर दिया गया कि अगर मफूल मुतलक पर आपको ताए मरबूता मिल रही है, ठीक है, तो आपने वजन भी चेक करना है, मोल चेक करना है। अगर फ़िअलतुन के वजन पर होगा तो वहां हम नवैयत बयान करेंगे, ठीक है, उसकी जब ट्रांसलेशन करेंगे तो नवैयत के हिसाब से करेंगे।
लेकिन अगर फ़अलतुन के वजन से आएगा मफ़ऊल मुतलक तो वहां तादाद बताई जाएगी। ठीक है, देखिए जैसे हमने अभी पीछे किया था, जलसा जिलसतल मुअल्लिमी। अब जलसा फेल माजी, जिलसता फिअलता, तो यहाँ क्या है, नवैयत बयान की जा रही है, मुरक्कब इजाफी भी है और वजन चेक किए इसका कीजिए, जिलसता, ठीक है, फिअलतुन के वजन पर आ रहा है मुरक्कब इजाफी बनकर, और ये मफूल मुतलक है। वो बैठा मुअल्लम के बैठने की तरह या के जैसे, डिफरेंस देखिएगा। ठीक है, अब ये नवैयत के लिए आ गया, फिअलतुन के वजन पर। जलसा जलसतन, अब जलसा फेल माजी है, ठीक है, और जलसतन फ़अलतुन के वेट पर आ रहा है। देखिए अब फ़अलतुन का वेट तादाद के लिए हमें याद रखना है। ठीक है, ये मफूल मुतलक आ गया। अब हमें तादाद के हिसाब से ट्रांसलेशन करनी है। जलसा जलसतन, वो एक बार या एक मर्तबा बैठा। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये भी क्लियर हो गया कि जब मफ़ऊल मुतलक पर हमें ताए मरबूता मिलेगी तो हमने उसकी ट्रांसलेशन को फिर मजीद देखना है कि अगर फ़िअला तो उनके वजन पर है तो नौइयत के हिसाब से ट्रांसलेशन करनी है, यानी कंडीशन कैफियत के हिसाब से। और अगर फ़अला तो उनके वजन पर आ रहा है तो फिर हमें वहाँ तादाद को जिक्र करना है। ज़रबतु ज़रबतैनी, ज़रबतु फ़िअल माज़ी तापिशतु अना ज़मीर इसमें फ़ाइल है। ज़रबतैनी असल में क्या था, ज़रबतुन, ज़रबतुन नकिरा वाहिद, ठीक है, ज़रबतानी मुसन्ना हो गया और वो हालांकि रफ़ा में हो गया। अब ज़रबतैनी ये मफ़ऊल मुतलक है, हालत नस्ब है, ज़रबतानी से ज़रबतैनी, तो मुसन्ना से ये वो ज़रबतानी हमारे पास हालत रफ़ा की मुसन्ना थी। अब यहाँ क्योंकि ये मंसूब आ रहा है, मफ़ऊल बन रहा है, और क्या करेंगे, आनी से आईनी दो बार, ठीक है, ज़रबतु ज़रबतैनी, मैंने दो मर्तबा मारा। जलस्तु जलसतैनी, जलस्तु फेल माजी है, जीम लाम सीन रूट लेटर, तापिशतु ज़मीर फाइल। जलसतैनी जलसतानी, ठीक है, जलसतुन पढ़ा एक मर्तबा, जलसतानी दो बार। अब क्योंकि मफूल आ रहा है तो जलसतैनी आनी हालत रफा है, ऐनी नसब, मैं दो मर्तबा बैठी। जल जलस्तु जलस्तु जलसातिन, ठीक है, जलसातिन जमा आ गई यहाँ पर, मफूल मुतलक है, मैं कई बार कई मर्तबा। फेल महजूफ, कभी फेल भी हिडन होता है, महजूफ समझा जाता है कभी कभी, तो वो कौन सी जगह है जहाँ फेल महजूफ होगा, जैसे हम पढ़ते हैं सुबहान अल्लाही। अब सुबहान अल्लाही, देखिए जब ये आता है तो क्या कभी आपने सोचा है कि सुबहाना इसम जो है ये मंसूब क्यों आ रहा है, इसके पीछे तो हमें कुछ नहीं मिल रहा देखने को कि जिसकी वजह से ये जो है आ, मंसूब आ रहा है, तो इसके पीछे क्या रीजन है इसके मंसूब आने के, उसको समझते हैं हम। ठीक है, सुबहान अल्लाही, अल्लाह की पाकी, हम इसकी ट्रांसलेशन तो ऐसे ही करते हैं ना, अल्लाह की पाकी। लेकिन जब मैं ये बात करती हूँ किसी से कि मैं अल्लाह की पाकी बयान करती हूँ, मैं तस्बीह करती हूँ, ठीक है, अल्लाह की पाकी की, तो अब मैं आपसे कह रही हूँ मैं तस्बीह करती हूँ अल्लाह की पाकी की, तो यहाँ उर्दू में तो मैं पूरा एक जुमला आपको कह रही हूँ ना, मैं तस्बीह करती हूँ, मैं पाकी बयान करती हूँ, अल्लाह की पाकी। तो वो जो फेल जिक्र मैं कर रही हूँ, मैं तस्बीह करती हूँ, वो कहाँ है इसमें, वो यहाँ महसूस माना जाता है। ठीक है, कहा जाता है उसब्बिहु, मैं तस्बीह बयान करता हूँ या मैं तस्बीह बयान करती हूँ। अच्छा, अब ये तो उसब्बिहु फेल मुजारे है। अगर मुझे माजी में भी बात करनी है कि मैंने अल्लाह की पाकी बयान की, तो मैं कहूंगी सुब्बहतु, ठीक है, मैंने अल्लाह, सुब्बहतु सुभान अल्लाही, मैंने अल्लाह की पाकी बयान की। तो कभी कभी जो हमारे पास फेल आ रहा होता है, अब सुभाना यहाँ
फेल मुतलक है और इसका फेल पीछे महजूफ है, सुभान अल्लाह ही, ठीक है, मुजाफ मुजाफ इलैह है। ठीक, अब यहाँ पर जो है ये नवैयत बयान की जा रही कि मैं अल्लाह की पाकी बयान कर रही हूँ, कि मैं अल्लाह की पाकी बयान करता हूँ या करती हूँ, तो सब भी हो सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह की पाकी बयान करती हूँ। कभी कभी मफूल मुतलक महजूफ हिडन होता है। अब ये वो जगह होती है कि जहाँ पर वो उसका जिक्र बार बार हो रहा हो, ठीक है, और अंडरस्टूड हो कि यहाँ पर ये मफूल मुतलक है। वज़्कुरुल्लाह कसीरन, वज़्कुरु फेले अम्र है हमारे पास, ठीक है, और अल्लाह लफ्ज़ जलाला मफूल बिही, कसीरन क्या है, कसीरन यहाँ पर महजूफ फेल मुतलक की सिफ्त है, और महजूफ फेल मुतलक क्या है मानेंगे, विक्रन, क्यों, क्योंकि हमारे पास मफूल मुतलक हम वही लेंगे, उसी फेल का लेंगे जो कि हमारे पास जुमला फेलिया में इस्तेमाल हो रहा है, और हमारे पास जुमला फेलिया में इस्तेमाल हो रहा है दा का रा से, दाकरा यस्कुरु से, ठीक है, और हमने उसी फेल का मस्दर लिया विक्रन, वज़्कुरुल्लाह विक्रन कसीरन, अल्लाह को खूब याद करो, अल्लाह का खूब जिक्र करो। तो यहाँ क्योंकि ये बात अंडरस्टूड है कि हमें अल्लाह का जिक्र करना है और खूब जिक्र करना है, जैसे उसका जिक्र करने का हक है, जैसे उसका जिक्र किया जाना चाहिए, ठीक है। इसी तरह जब हम एक अक्सर देखते हैं कि अरब लोग कहते हैं शुक्रन, ठीक है, शुक्रन के क्या मायने होते हैं, थैंक यू करना, ठीक है, किसी का शुक्रिया अदा करना, यानी जब किसी को कहना हो कि मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, तो हम कहते हैं मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक यू। लेकिन अरब कहते हैं शुक्रन। अब जब मैंने आपसे एक पूरा जुमला कहा मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, तो वो कहाँ गया, या मैंने आपका शुक्रिया अदा किया, तो वहां पर जो है एक फेल महसूफ माना जाता है। अशकुरु शुक्रन, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी या करती हूँ, या मैं कहूंगी शकर तू शुक्रन, मैंने आपका शुक्रिया अदा किया, तो वहां पर अब एक शकर तू फेल महसूफ माना गया। तो क्योंकि आप किसी को किसी के काम के बदले में उसको शुक्रिया कहते हैं, बार बार कहते हैं, तो फिर पूरा जुमला कहने के बजाय कि शकर तू शुक्रन, तो आप सिर्फ शुक्रन कह देते हैं वहां, ठीक। अल मफूल बिही की एग्जांपल्स देख लीजिए, इसको देख लेते हैं हम। अल मफूल बिही की प्रैक्टिस देख लीजिए कुछ। जराबा हामिदुन महमूदन, जराबा फेले माजी मारना, ठीक है, अब फेल माजी है तो मारा, ठीक, अब किसने मारा, फाइल क्या है हामिदुन, ठीक है, और जराबा क्योंकि मुताद्दी फेल है तो किसको मारा, महमूद को। महमूद क्या हो गया, महमूदन हमारा मफूल बिही, हामिद ने महमूद को मारा। ज़रबा हामिदुन महमूदन ज़रबन, ज़रबा फेले माजी मारा, किसने मारा, फाइल क्या है हामिदुन हालत रफा में, किसको मारा, मफूल कौन है महमूदन, ठीक है, मफूल बिही है महमूदन, महमूद को कैसा मारा, ठीक है, क्या नवैयत थी, शिद्दत थी, ठीक, तो जरबन लाया गया मफूल मुतलक, ताकीद लाई गई यहाँ पर, ठीक है। हामिद ने महमूद को बहुत मारा जैसा कि मारना चाहिए। पॉइंट लिखेगा मफूल मुतलक ताकीद और नवैयत में मुरक्कब तौसीफी का इस्तेमाल ज्यादा है, यानी जब ये ताकीद और नवैयत के लिए आता है और उसमें ये मुरक्कब तौसीफी ज्यादातर बनकर आता है। अल मफूलु लहू, अल मफूलु ली अजलिही, इसे इसके दो नाम हैं। ऐसा मंसूब इस्म जो जुमला फेलिया में किसी फेल की वजह या सबब बयान करे, ये किसी काम की वजह बताने के लिए आता है, वो काम किस वजह से हुआ या किया गया, ये भी मस्दर होता है। जुमले में इस्तेमाल हुए फेल का नहीं होगा लेकिन मस्दर होगा, जैसे मफूल मुतलक उन्हीं रूट लेटर से आता है जो
फेल इस्तेमाल हुआ होता है, लेकिन ये उन रिट्रैक्टर से नहीं होता। ज़रबा हामिदुन महमूदन तअदीबन, ज़रबा फेल माजी, मारा, ठीक है। किसने मारा? फाइल कौन है? हामिद। किसको मारा? मफूल कौन है? महमूदन। ये मफूल भी ही है क्योंकि फेल का डायरेक्ट असर इस पर आ रहा है। अब महमूद को मारा तो क्या वजह थी उसको मारने की? देखिए, कोई रीजन थी तो हामिद ने महमूद को मारा। अब हमें वहां पर वो रीजन बताई जा रही है, ठीक है, कि वो उसको क्यों मारा उसने। तदीबन, अदब सिखाने के लिए। तो तदीबन क्या हुआ हमारा यहाँ पर? ये हमें रीजन बता रहा है। ये हमारा मफूल लहू है, ठीक है, या मफूल लि अजली ही है। के लिए का तर्जुमा इसलिए किया गया है कि ये मफूल लहू है, अदब सिखाने के लिए, ठीक है। हामिद ने महमूद को अदब सिखाने के लिए मारा, तो ये अलमफूल लहू है इस तरह से। यजअलूना असाबिअहुम फी आदानिहिम मिनस्सवाइक़ि हज़र अल-मौत। यजअलूना फेल मुजारे है, वाउ जमा ज़मीर इसमें फाइल है, असाबिअहुम, ठीक है। अच्छा, यजअलूना वो डाल लेते हैं, क्या डालते हैं? असाबिअहुम, अपनी उंगलियां, ये मफूल बिही है, ठीक है। फी आदानिहिम मुतल्लिक़ फेल है, मिन क्या है? ये सबब के लिए आया है यहाँ, ठीक है। क्या? अपने कानों में, वजह क्या है? ठीक है, मिनस सवाई की, ये सबब के लिए, कड़कों की वजह से, ठीक है, सबब बताया जा रहा है। ये मिन यहाँ पर जो हरफ जर आ रहा है, ये सबब बताने के लिए आया है। इसे मिन सबबिया भी कहा जाता है, ठीक है। अब कड़कों की वजह से, ठीक है, हमें रीजन बताई जा रही है, ऐसा क्यों करते हैं। ये वजह जो आई कि क्या वजह है, वो ऐसा क्यों करते हैं? हज़र अल मौती, मौत के डर से। तो ये जो है हमारा हज़र अल मौती, ये अल मफूल लहू है, ठीक है। हज़रा मस्दर है, ठीक है, तो यहाँ ये मुज़ाफ मुज़ाफ इलैह बनकर आ रहा है, हज़र अल मौती। वो कड़कों की वजह से, मौत के डर से अपने कानों में अपनी उंगलियां डाल लेते हैं। वला तक़्तुलू औलादकुम खशियता इमलाकिन। तक़्तुलू फेल मुजारे मजूम, पीछे लाइन नहीं आ रहा है, वाउ जमा ज़मीर इसमें फाइल है। तुम मत कत्ल करो, किसको? औलादकुम मफूल बिही है, अपनी औलाद को। खशियता इमलाकिन, खशियता क्यों कत्ल ना करो, अपने औलाद को कहा जा रहा है क्यों कत्ल ना करो, तो रीजन बताई जा रही है, मुफलिसी के डर से। खशियता इमलाकिन, वजह बयान हो रही है यहाँ पे, देखिए कि वो मुफलिसी के डर से अपने बच्चों को कत्ल करते थे, तो उन्हें मना किया जा रहा है। तो ये खशियता इमलाकिन मफूल लहू है, वजह बयान करने के लिए आया है। हालत नसब में देखिए, और तुम अपनी औलाद को मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो। अल-मफ़ूल फ़ीही, वो मंसूब इस्म जो फ़ेल के वाक़या होने की वक़्त या जगह को ज़ाहिर करे, अल-मफ़ूल फ़ीही कहलाता है। ठीक है? मफ़ूल फ़ीही ज़र्फ़ ज़मान या ज़र्फ़ मकान होते हैं जो फ़ेल के होने का वक़्त या जगह का तय्युन करते हैं। ठीक है? ज़र्फ़ इस्तिलाह में ज़र्फ़ उस इस्म को कहते हैं जो किसी फ़ेल या ख़बर के होने पर दलालत करे। ठीक है? ज़र्फ़ वक़्त को ज़ाहिर करे, वो ज़र्फ़ ज़मान, और अगर जगह को ज़ाहिर करे, वो ज़र्फ़ मकान कहलाता है। ज़र्फ़ अमूमन यानी ज़्यादातर मंसूब होते हैं। ज़र्फ़ अमूमन मुज़ाफ़ बनते हैं और उनके बाद मुज़ाफ़ इलैह आता है। ठीक? ये मैंने आपके साथ ज़र्फ़ ज़मान जो आते हैं उनकी लिस्ट शेयर कर दी है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है? ज़र्फ़ इस्म होते हैं, ठीक है? और ये मुज़ाफ़ बनते हैं अमूमन, इसको याद रखिएगा।
जाएगा। अब ये आपके साथ ज़र्फ मकान की लिस्ट मैं शेयर कर रही हूँ। ये इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जब ये आयत में आपके सामने आए तो आप इनको आइडेंटिफ़ाई करें कि आपने इनको कैसे इनकी ट्रांसलेशन करनी है और ये जुमले में जुमला फ़ेलिया में मफ़ूल बिही बनेंगे, ठीक है? तो ये आपने लिस्ट लिख लेनी है, शेयर कर लेनी है। जब इंशाल्लाह आगे आप लोग इनको लर्न कर लेंगी तो जब भी कहीं आयत में आएंगे तो आप जुमला फेलिया में पहचान रखिएगा कि ज़र्फ जुमला फेलिया में मफूल ही बनते हैं। तो इनको जरूर याद कीजिएगा। याद रखने के बाद इस्तिलाह में ज़र्फ उस इसम को कहते हैं जो किसी फेल या खबर के वाक़या होने के वक्त या जगह पर दलालत करता है। अल मफूल फीही की एग्जांपल देखिए, जलसा अमामल मुअल्लिमी। जलसा फेले माजी, जीम लाम सीन रूट लेटर है, हुआ ज़मीर इसमें फाइल है, अमामा ज़र्फ है, ठीक है। अमामल मुअल्लिमी ये हमारा ज़र्फ मकान है, ठीक है। जलसा वो बैठा, कहाँ बैठा? अल मुअल्लिमी अमाम अल मुअल्लिमी मुअल्लिम के सामने। तो ये अमामा ज़र्फ है तो ये हमारा मफूल भी ही हो जाएगा। वो मुअल्लिम के सामने बैठा। सब्बिहू बुकरतन व असीला। सब्बिहू फेले अम्र है, वाउल ज़मीर इसमें फाइल है, अंतुम की अटैच्ड हूँ की ज़मीर जो है मफूल भी है। सब्बिहू तुम सब तस्बीह करो। किसकी तस्बीह करो? अटैच हूँ की ज़मीर मफूल बिही उसकी। कब? किस वक्त करो तस्बीह? बताया जा रहा है बुकरतन व असीला, सुबह दिन का पहला हिस्सा, असीला शाम, असर और मगरिब का दरमियानी वक्त। जब हम सुबह और शाम के अस्कार भी करते हैं मफूल फीही बन रहा है, ठीक है। बुकरतन व असीला, देखिए वक्त का जिक्र किया जा रहा है, सुबह और शाम। तो ये ज़र्फ है, मफूल फीही बन रहे हैं, ठीक है। और तुम सुबह और शाम को उसकी तस्बीह किया करो। रफ़अना फ़ौक़कुमुत तूर। रफ़अना फ़िल माज़ी, नहनु ज़मीर इसमें फ़ाइल है, हमने बुलंद किया। किसको? क्या बुलंद किया? अत्तूरा, तूर को, मफ़ूल बिही है। कहाँ बुलंद किया? ठीक है। अब बताया जा रहा है कहाँ बुलंद किया? तुम्हारे ऊपर, तुम सबके ऊपर। तो ये फ़ौक़ा ज़र्फ़ है और देखिए ज़र्फ़ यहाँ पर मुज़ाफ़ इलैह की शक्ल में आ रहा है, ठीक है। हमने तूर को तुम्हारे ऊपर बुलंद किया। वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुक्रतन व असीला। वज़्कुर फ़िल अम्र है, ज़मीर अंता ज़मीर इसमें फ़ाइल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिक्र किया करें। आपसे मुखातिब किया जा रहा है। किसका जिक्र करें? इस्मा रब्बिका, अपने रब के नाम का। मफू ये मुज़ाफ इलैह मुरक्कब इज़ाफ़ी मफ़ूल बिही जो बन रहा है। कब? किस वक्त जिक्र करें? तो बताया जा रहा है बुकरतन वसीला, सुबह और शाम। ये हमारे पास ज़र्फ ज़मान है। ज़माना बताया जा रहा है, वक्त बताया जा रहा है सुबह शाम। और आप अपने रब के नाम का सुबह और शाम जिक्र किया करें। अल मफूल माअहू वो मंसूब इस्म जो उस वाव के बाद हो जो माआ के मायने दे। माआ का मीनिंग है साथ, विद। इस वाव को वाव मय्यत कहते हैं। ज़हाबा खालिदुन व ज़ैदन। ज़हाबा फ़िल माज़ी, ज़ाहाबा रूट लेटर है, खालिद गया। फाइल क्या है? खालिद, ठीक है। किसके साथ गया? वाव मय्यत की। ज़ैदन हालत नस्ब में है, ये ज़ैद के साथ गया तो ये मफ़ूल माअहू है, ठीक है। जब भी आपको वाव के बाद कोई मंसूब इस्म मिले तो आपने नोट करना है कि वो वाव कौन सी है, वाव मय्यत है, ठीक है।
खालिद जैद के साथ गया। के साथ का तर्जमा वाव मईयत की वजह से किया गया है। अगर ये वाव अतफ होता तो हम कहते जहाबा खालिदुन व जईदुन, खालिद और जैद गए, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए वाव के बाद आपको हालत नस्ब में एक इसम मिल रहा है, तो ये वाव मईयत है, यानी मफूल माहू बन रहा है वो आगे इसम। फअजमिउ अमरकुम व शुरकाअकुम, फअजमिउ के लिए अमर है, वाव वाव जमीर इसमें फाइल है। तुम इकट्ठे तय कर लो, क्या तय कर लो? अपना मामला। अमरकुम मफूल बिही, वाव अपना मामला तय कर लो, वाव मैयत है, किसके साथ मिलकर, किसके साथ तय करो? कहा जा रहा है शुरका अकुम, अपने शरीकों के साथ। शुरका अकुम देखिए, ये यहाँ पर हालत नसब में आ रहा है, ये अलमफूलु माअहू है, वाव मैयत के बाद आ रहा है। देखिए तुम और तुम्हारे शरीक अपना मामला इकट्ठे तय कर लो। के साथ का तर्जमा वाव मैयत की वजह से किया गया है। अब यहाँ हम अपने लेक्चर को वाइंड अप करते हैं कि इस स्लाइड में हम लोग एक दफा रिवाइज कर लेते हैं तमाम मफाइल खमसा को। अलमफूल बिही ऐसा मंसूब इसम जिस पर फेल वाक़या हो, यानी जिस पर फाइल के काम का मफूल पर डायरेक्ट असर पड़े, अलमफूल बिही कहलाता है। अलमफूल मुतलक वो मंसूब इसम जो जुमला फेलिया में फेल की ताकीद या नवैयत बयान बताने के लिए, तादाद बताने के लिए हालत नसब में इस्तेमाल हो। अलमफूल लहू ऐसा मंसूब इसम जो जुमला फेलिया में किसी फेल की वजह या सबब बयान करे। अलमफूल फीही वो मंसूब इसम जो फेल के वाक़या होने की वक्त या जगह को जाहिर करे, अलमफूल फीही कहलाता है। अलमफूल माअहू वो मंसूब इसम जो उस वाव के बाद हो जो माआ के मायने दे। तो ये हमारे मफाइल खमसा थे, उनका एक छोटा सा एक स्लाइड में मैंने आपको उनकी इंफॉर्मेशन एक साथ इकट्ठी कर दी। अब हम देखते हैं कि हम थोड़ा सा इसको ट्रांसलेशन किस तरह करेंगे, उसको ज़हन में रखने के लिए देख लेते हैं। अलमक़ूलु बिही जब आएगा तो आपके ज़हन में होना चाहिए हु या व्हाट के साथ ट्रांसलेशन की जाएगी। अलमक़ूलु मतलब सेम रूट लेटर्स के साथ आता है। अलमक़ूलु लहू व्हाई रीज़न बताने के लिए आता है। अलमक़ूलु बिही कब आता है? जब बात की जा रही हो व्हेन और वेयर, ठीक है, कब और कहाँ। अलमक़ूलु माअहू विद, ठीक है, अलमक़ूलु माअहू का कुरान मजीद में तो इस्तेमाल नहीं है, ठीक है, वो एक जो एग्जाम्पल थी मैंने आपके साथ शेयर की, लेकिन आपको जो अरबिक ग्रामर की बुक्स हैं वहाँ शायद आपको मिलेगा। आज हमने क्या सीखा? आज हमने मुफ़ाइले खमसा की स्टडी की है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसके बाद इंशाल्लाह हमारे मज़ीद फिर के लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैर सदर अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।